आज के वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं कि एडमिशन लेने के बाद कैसे लोग पछताते हैं, या हम उस चीज़ पर डिस्कस करेंगे एडमिशन टाइम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो कौन सा डॉक्यूमेंट कैसा चाहिए, यह सारे पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे BCECE का, या अगर आप चाहते हैं UGESE के द्वारा एडमिशन लेना, या अगर चाहते हैं UGMAC के द्वारा एडमिशन लेना, तो मेरी जो वीडियो में क्राइटेरिया बताया जाएगा, जो चीज़ बताया जाएगा वह सारी चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी मिस्टेक करते हैं, अगर थोड़ा भी वीडियो को स्क्रिप्ट करते हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो पछताना ना पड़े इसलिए वीडियो को पूरा देखना और सही से देखना। चलिए, तो वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले आपको कहेंगे कि लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए, उस सारी बातों को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की कैटेगरिया क्या है, यानी कि किस चीज़ पर डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप जान रहे होंगे UGESE के फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आ गया है। अगर आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में कॉलेज सिलेक्शन हो गया हो तो सबसे पहले आप कॉलेज के बारे में जानें और कॉलेज के बारे में फुल्ली डिटेल लेने के बाद ही वहाँ पर एडमिशन कराएं। और नहीं तो अगर आपका 20 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, 20 नंबर कॉलेज आप जो काउंसलिंग में दिए थे वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, तो आप अपग्रेड करें जिससे क्या होगा कि आपको फिर चांस मिलेगा, और नहीं तो फिर वही कॉलेज मिल जाएगा अगर सीट दूसरे कॉलेज में नहीं होगा तो। लेकिन अपग्रेड कीजिए। लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि यह तो बात हो गई कि पहले कॉलेज के बारे में पूरी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर वहाँ एडमिशन कराना चाहिए। जैसे में जानकारी क्या, सबसे पहले लोकेशन देख लीजिए, उसके बाद आप देखिए वहाँ पर पढ़ाई कैसा होता है, उसके बाद आप देख ले कि वो कॉलेज में प्लेसमेंट क्या है। यह 3 चीज़ आप देख कर जाएँ। चलिए, तो अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप UGESE के द्वारा काउंसलिंग कराने जाते हैं, काउंसलिंग के समय जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वह कराने जाते हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में जाकर कराते हैं, और कॉलेज में जाकर कराते हैं तो क्या होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले 1 नंबर में आपको बिहार UGESE अलॉटमेंट लेटर होनी चाहिए। 1 नंबर में यह होनी ही चाहिए, अगर नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा। अब यह 1 नंबर में चाहिए। अब इसकी कॉपी कितनी चाहिए, तो 3 सेट जो भी डॉक्यूमेंट बताएंगे 3 सेट फ़ोटो स्टेट करा के रख लीजिएगा, जिससे सेंटर पर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगा। चलिए, सेकेंड में बात करेंगे 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब पासपोर्ट साइज वही फ़ोटो चाहिए जो आप UGESE के काउंसलिंग के समय जो रजिस्ट्रेशन किए थे उस समय रजिस्ट्रेशन में जो फ़ोटो था वही फ़ोटो, सेम टू सेम फ़ोटो चाहिए। ऐसे तो कहने को कोई भी कुछ कॉलेज है जहाँ पर अदर भी फ़ोटो ले लेता है, लेकिन कुछ कॉलेज नाटक करने लगती है, यानी कि वहाँ के जो व्यक्ति सब है वह नहीं लेते हैं, तो उस समय दिक्कत होती है। तो आप 6 फ़ोटो वैसा ही निकलवा लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। अब 3 नंबर में क्या है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट। अब क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। अब पासिंग सर्टिफिकेट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो भी एडमिशन नहीं होगा। अब यह ओरिजिनल चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट जो 10th का है ओरिजिनल चाहिए, ना कि फ़ोटो स्टेट लगेगा लेकिन ओरिजिनल भी चाहिए। अगर आप ओरिजिनल नहीं जमा कराते हैं तो एडमिशन ले लेते हैं, कुछ दिन बाद एडमिशन को कैंसिल कर दी जाएगी, इसलिए ओरिजिनल आपको हर हालत में जमा करानी पड़ेगी। चलिए, अब बात करते हैं कि अब इसमें 10th का मार्कशीट भी चाहिए। 10th का क्या चाहिए, मार्कशीट भी, ओरिजिनल भी, फ़ोटो स्टेट भी। चलिए, 3 नंबर में हम बात करते हैं। देखिए अभी जो बताए हैं, अब इसमें क्या है, UGESE का जैसे में हम अलॉटमेंट लेटर बताए हैं, वैसा ही UGMAC का अलॉटमेंट लेटर आता है, उसको भी अलॉटमेंट लेटर चाहिए। वैसे ही BCECE का अलॉटमेंट लेटर आता है, उसको भी वही चाहिए। फिर बात करते हैं जो आप सेकेंड में बताएं कि 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 6 पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है वह BCECE में भी चाहिए, UGESE में भी चाहिए, UGMAC में भी चाहिए, यानी तीनों के कैटेगरिया सेम है। यानी कि सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर तीनों का आता है, तीनों का अलॉटमेंट लेटर, तीनों में कोई स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो तो तीनों में अपना अपना अलॉटमेंट लेटर ले लीजिएगा, 6 फ़ोटो ले लीजिएगा। कौन सा फ़ोटो, रजिस्ट्रेशन में जो दिए होंगे वही वाला फ़ोटो। फिर बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ मैचिंग, अपना पासिंग सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, 10th का मार्कशीट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ। अब आइडेंटिटी प्रूफ में क्या चलेगा, आधार कार्ड।
आधार कार्ड अपना ले लीजिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा। कोई भी आप BC ECE के हो या UG EAC का हो या UG MAC का है, कोई भी हो, डजन मैटर, ले लीजिएगा। यहाँ पर फ़ोटो स्टेट ही लगेगा आधार कार्ड का, ना कि ओरिजिनल। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट ए और पार्ट बी फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप काउंसलिंग की फॉर्म फिलअप किए होंगे उस समय आपको वेबसाइट के द्वारा पार्ट ए और बी का फॉर्म दिया जा रहा हो। आप क्यों ना कोई भी से, तीनों में किसी से हो, UG EAC हो से हो या MAC से हो, UG MAC से हो या BCE से हो, कोई से हो, उसमें आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है पार्ट ए पार्ट बी, वह चाहिए। चलिए अब वह नहीं हो फॉर्म तो अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पर अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना कि डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर से बनाना है, ना कि DM, ना कि SP, ना कि कलेक्टर, यह सब से नहीं बनाना है, ना कि सरपंच, ये सब से बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो कॉलेज में मिलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वही चाहिए, और यह ओरिजिनल भी चाहिए और 3 सेट कॉपी भी चाहिए, यह जान लीजिए। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है फिर भी यहाँ पर भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट में क्या है, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल भी चाहिए और डुप्लीकेट भी, ओरिजिनल भी चाहिए और डुप्लीकेट भी। ओरिजिनल आपको चाहिए और 3 कॉपी भी चाहिए। यह तीनों कैटेगरिया के बच्चे सब हैं, तीनों में चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ UG EAC के लिए बता रहे हैं, तीनों में चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो है, अब जो नेक्स्ट में आता है, जो व्यक्ति बाहर रहते हैं यानी कि अपना बिहार छोड़कर कहीं दूसरे जगह रहते हैं तो उनके लिए DM या SDO के द्वारा एक पैलेस का बनता है, जो परमानेंट रेसिडेंस होता है वह चाहिए, यानी कि निवास चाहिए। जो बिहार में ना रहकर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, कहीं और रहते होंगे, उस व्यक्ति के लिए यह निवास चाहिए जो DM SDO के द्वारा बनता है वही चाहिए। चलिए यह ओरिजिनल भी चाहिए और 3 कॉपी भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अब इसमें जो विकलांग वाले व्यक्ति हैं उनके लिए यह सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, ना कि हर व्यक्ति के लिए। DQ कोटा के जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए यह जरूरी है, ना कि हर कोई के लिए। अब SMQ वाले जो व्यक्ति है उसको SMQ वाला चाहिए, यानी सर्विसमैन का जो बेटा सब हो या पुत्र हो या पुत्री हो, सर्विसमैन वाले, उनका यह चाहिए SMQ सर्टिफिकेट, बाकी को नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या चाहिए। अब नेक्स्ट में आपको ज़रूरी है एक जो बिहार में परमानेंट रहते हैं उनके पास निवास होगा तो निवास की आवश्यकता है, ये सब की उतना ज़रूरत है नहीं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप बीच में गैप लिए होंगे तो गैपिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए। आप UG EAC से हो या UG MAC से हो, आपको गैपिंग सर्टिफिकेट चाहिए। अब गैपिंग सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ से, तो कोर्ट के द्वारा आप बनवा सकते हैं। चलिए एग्रीमेंट बॉन्ड भी चाहिए। एग्रीमेंट बॉन्ड के लिए आपको फॉर्मेट कॉलेज के द्वारा मिलेगा, तब जाकर आप बनवाइएगा, ना कि पहले ही बनवा लीजिएगा। अब भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, कॉलेज में जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए, तब जाकर आप वह बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट के लिए आपको समय देती है कॉलेज अपना फॉर्मेट देती है, उस फॉर्मेट को लेकर जाकर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाएं। अब एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी आपको ओरिजिनल भी चाहिए, उसका 3 कॉपी डुप्लीकेट, लेकिन उसमें अब ओरिजिनल ही ज़रूरी है। अब क्या है, ओरिजिनल ही ज़रूरी है, और वह भी एडमिशन बाद आप करा कर दे सकते हैं। एडमिशन से पहले नहीं भी देते हैं तो चलता है, क्योंकि उतना बच्चे पहले से बना कर रखते नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल के लिए बहुत सारे डाउट हैं। देखिए भाई, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट है अभी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी अगर मेडिकल सर्टिफिकेट बना भी लेते हैं तो आप हमेशा दिक्कत में रहेंगे, क्योंकि हर कॉलेज का मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट अलग होता है, जिसके कारण आप अगर जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से बना लेते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या कोई भी हॉस्पिटल से। देखिए प्राइवेट से बनाइएगा बिना मतलब का पैसा लगेगा, इससे अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, कुछ टेस्ट लेगा आपसे, उसके बाद बनाकर खुद दे देगा। अब देखिए, अब मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आप फॉर्म जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज से फॉर्मेट मांगिएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए फॉर्मेट देगा, और उसी फॉर्मेट पर जाकर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा हॉस्पिटल से। तो हमने डॉक्यूमेंट
तीनों कोर्स वाले व्यक्ति के लिए बताएं। अगर आप BCECE के द्वारा अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप UGEAC के द्वारा एडमिशन लेना चाहते हैं या UGMAC के द्वारा एडमिशन चाहते हैं तो यह सब क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं UGMAC में क्या लगेगा। तो इसमें एक चीज़ उसका लगेगा, रैंक कार्ड लगेगा। क्या चीज़ का? उसका तो नीट का रैंक कार्ड लगेगा। नीट में जो रैंक है वो लगेगा। अब UGEAC वाले को क्या लगेगा? तो उसमें उसका लगेगा क्या? तो उसका लगेगा JEE मेंस वाला रैंक कार्ड, JEE मेंस वाला रैंक कार्ड। अब BCECE में क्या लगेगा? तो BCEC का जो रैंक होता है वह रैंक कार्ड लगेगा। फिर बात करते हैं अब UGEAC में क्या, तो उसमें जो एडमिट कार्ड है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड लगेगा और 3 कॉपी उसका लगेगा। अब UGMAC में उसका भी एडमिट कार्ड आता है, तो एडमिट कार्ड ओरिजिनल लगेगा और फिर उसका 3 कॉपी लगेगा। BCECE में बोल रहे हैं, उसमें भी ओरिजिनल एडमिट कार्ड लगेगा और 3 कॉपी भी लगेगा। तो यह डॉक्यूमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या कारण है कि बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो जाता है। बहुत बच्चे चालाकी करते हैं, चालाकी चतुराई बहुत घातक पड़ जाता है। देखिए, बोर्ड में आप चालाकी मत कीजिए, कॉलेज के द्वारा धोखाधड़ी नहीं। अब धोखे क्या, कुछ बच्चे होते हैं क्या, अब होता क्या है, डिजी लॉकर अभी नए नए चल रहे हैं एप्लीकेशन, डिजी लॉकर से अपना डॉक्यूमेंट निकाल कर जमा कराते हैं। तो उन व्यक्ति को हम सलाह देना चाहते हैं कि आप डिजी लॉकर से कोई भी डॉक्यूमेंट निकाल कर जमा ना कराएं, क्योंकि एक दिन आएगा जब वेरिफिकेशन बोर्ड करेगी तो आपका कैंसिल भी हो जाएगा और ICT के तहत आपको जेल भी हो जाएगा। इसलिए ऐसा धोखाधड़ी ना करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बच्चे खुद से एडमिशन क्यों कैंसिल कराते हैं? अब एडमिशन कैंसिल कराने का सबसे बड़ा कारण है कि कॉलेज में जाना और कॉलेज की जो पढ़ाई है समझ में ना आना, या कॉलेज में जाना और कॉलेज में पढ़ाई ही ना हो, या कॉलेज में जाना और कॉलेज का जो क्राइटेरिया पूरा ही ना कर पाना। यह सब कारण से भी कॉलेज में बच्चे खुद से एडमिशन कैंसिल करा देते हैं। और एक बात और, कुछ बच्चे होते हैं कि अगर एडमिशन ले भी लेते हैं, कॉलेज भी अच्छा है, फिर भी कैंसिल करा देते हैं। कैंसिल कराने का कारण है कि उनको उस कोर्स में इंटरेस्ट नहीं लगता है। अगर आपको जिस कोर्स को करने में इंटरेस्ट है आराम से करें। ऐसा नहीं है किसी के प्रेशर में आकर सिविल ले लिए, सिविल ही अच्छा ब्रांच है, ऐसा नहीं होता है। या आप नीट में MBBS भी ले लिए, MBBS ही अच्छा ब्रांच है, तो ऐसा नहीं है। और बहुत बच्चे होते हैं जैसे में BCEC वाले सिविल ले लेते हैं किसी के प्रेशर में, BSc नर्सिंग ले लेते हैं किसी के प्रेशर से। ऐसा नहीं है, हर ब्रांच अपने आप में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक है हर ब्रांच आपके स्टडी के द्वारा। और लास्ट में हम यही बताना चाहेंगे कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे व्यक्तियों से भी सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि अब यहाँ पर आपके भविष्य को अलग चेंजिंग किया जाएगा। यहाँ पर हर फर्म के बारे में आपको बताया जाएगा, जिससे बहुत बच्चे होते हैं कि लर्निंग बहुत करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कब कौन फॉर्म आ रहा है, जिससे वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं और एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन अब वैसी नहीं होगी, हर फॉर्म का डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।